हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक टॉक विद सुमित। आज हम सीखेंगे कि हम ट्रेडिंग व्यू में चार्ट को एनालाइज कैसे करते हैं, कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है या क्या करेगी। इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। हम कभी भी दूसरे के टिप्स पे नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी खुद की एनालाइज करनी है। तो आज हम वही सीखेंगे कि हम चार्ट को रीड करके मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकता है उसको एनालाइज करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कभी भी कोई आपको खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देता। ये वीडियो जस्ट एक एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं। तो ये हमारी एजुकेशन वीडियो है। हम अपनी एनालाइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपकी भी नॉलेज बढ़े। जो हमें आता है वो आप भी सीखिए, अपनी एजुकेशन अपनी नॉलेज बढ़ाइए कि मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको आना चाहिए। तो आइए देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टाइम मैंने जो चार्ट लगा रखा है इसको, ये है निफ्टी का चार्ट जो कि अभी चल रहा है 3 मिनट पे। आई होप बिगनर्स तो आप नहीं कहूँगा आपको मैं, नॉलेज आपको है, लेकिन चार्ट को एनालाइज करने में कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ कोई भी कर सकता है, लेकिन एक नॉलेज होती है तो हम मार्केट के डायरेक्शन को समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या कर सकती है। डायरेक्शन समझिए, नॉलेज बनाइए, और जहाँ पर आपको लगता है कि आपका सेटअप बन रहा है, रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेंगे तभी कुछ प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं लॉस, कुछ तो मिलेगा, स्टॉप लॉस मिलेगा, पर कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम यहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहले हम इस मार्केट में सीखेंगे कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लेंगे। तो ये मैंने एक 5 मिनट के चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लिया है। तो अब यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले कि ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। मार्केट बार बार इस रेंज में आ रही है और ये इस रेंज में आके क्या कर रही है, रिवर्स हो रही है। यहाँ से आई ऊपर चली गई, यहाँ से आई नीचे चली गई, यहाँ पे आने वाले नीचे चली गई, यहाँ पे नीचे चली गई। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। एक ये अपसाइड में हो गई, एक रजिस्टेंस आप ये देखिए, जहां मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही है, आ रही है जा रही है। ये देखिए, आप माउस का मेरा कर्सर देखते रहिए। यहाँ पे आई, अब चली गई, यहाँ पर आई नीचे चली गई, यहाँ पर आई फिर नीचे चली गई, ये भी एक रेजिस्टेंस हो गई। मार्केट रेजिस्टेंस जब तक है जब तक मार्केट उसके नीचे है, और मार्केट जब उसके ऊपर चली जाएगी तो वो रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बन जाती है। अब यहाँ पे देखिए सपोर्ट निकालते हैं हम। सबसे पहले तो एक ये सपोर्ट होगी, यहाँ से मार्केट यहाँ से रिवर्स करी, यहाँ से रिवर्स करी। ये देखिए, यहाँ पर मार्केट यहाँ से रिवर्स करी, यहाँ से रिवर्स करी, यहाँ से भी रिवर्स करी, ये सपोर्ट कहलाएगी। और देख लीजिए, एक और है, ये अहम सपोर्ट है, ये यहाँ से मार्केट कई बार आई है। और ये देखिए, यहाँ से रिवर्स होगी, यहाँ से भी रिवर्स होगी, यहाँ से भी रिवर्स होगी, और यहाँ से भी रिवर्स होगी। अब इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लें। इसको हम रेड दे देते हैं, इसको भी हम रेड बना लेते हैं, एंड इस वाली रेजिस्टेंस को भी रेड का कलर दे देते हैं। फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बैठ दे सॉरी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए। और मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो को बार बार देखिए, रिप्ले करके देखिए। पहले इस वीडियो को ध्यान से समझिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, और उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर सकूँ। तो ये होगी हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी मार्केट ने इस पे क्या रिजल्ट दिया है, कि जब भी हमने इस तरह की, बाकी तो 100% हम कभी सही नहीं होते हैं, पर एनालाइज तो करना आना चाहिए कि मार्केट यहाँ क्या कर सकती है, क्या करेगी। और हमारे अगेंस्ट चली जाए वो एक अलग बात है। ये अभी हमने देखी यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब आप यहाँ पे ये देखिए, एक छोटी सा, आप मेरे माउस का जो कर्सर है उस पे फोकस करना, क्योंकि मैं कोई ब्रश का इस्तेमाल नहीं कर रहा अभी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए, मार्केट यहाँ पे एक
यहाँ से यहाँ तक एक गैप अप ओपन हुई, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो इसने यहीं से ही रिवर्स ले लिया। आप ये सोचेंगे यार यहाँ पे रिवर्स रेजिस्टेंस कैसे, हमें कैसा, तो थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया था, यही है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। एक ऊपर यहाँ पर और भी अहम रेजिस्टेंस है, ये ऐसे हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट हमारे जहाँ होती है तो हम उसके नियर बाय के ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेते हैं, ज़्यादा दूर की नहीं। जब मार्केट यहाँ तक आ जाएगी, कहाँ तक, 25,000 के ऊपर, तब हम ये ऊपर की जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है तब इसको यहाँ पे ढूंढेंगे। पर अभी मार्केट नीचे है 24,700 पे, तो हम अभी ज़्यादा ऊपर के नहीं रेजिस्टेंस या सपोर्ट देखेंगे। और ये मैं आपको सिखाने के लिए बताइए कि ये वाली भी रेजिस्टेंस है, ऐसे हम आगे जितने जाते रहेंगे तो हमें बहुत सारी रेजिस्टेंस या सपोर्ट्स मिलती रहेंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे कि हमने ये देखा कि यहाँ पर आई, फिर इसने यहाँ पर एक लो बना दिया। अब ये लो भी कहाँ से आया, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे मार्केट ने ये लो बनाया है, यहाँ से रिवर्स करी है। क्यों करी है यहाँ पे, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक ये 31 जुलाई की यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग है, तो इसी क्लोजिंग से इसने यहाँ से रिवर्स की, और जब ये रिवर्स करी तो इसने एक छोटी सी जो ये ऊपर रेजिस्टेंस ये हो गई और इसके लिए हो गई ये सपोर्ट, इसने इसी रेंज में अपने आप को थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड करा। और जब मार्केट ने अप साइड में चलना शुरू करा, जब मार्केट एक डायरेक्शन में फंस जाती है तब हमें थोड़ा सा वेट करना होता है। अब मार्केट यहाँ पर आई, ये देखिए इसी जहाँ पे इसने मॉर्निंग में रिवर्स लिया था, यहाँ पर आई, फिर रिवर्स ले लिया। अब यहाँ पे देखने वाली और गौर करने वाली बात क्या है, मार्केट ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई, अप गई, डाउन आ गई, फिर अप गई, फिर डाउन आ गई, लेकिन इस बार डाउन इसने नीचे तक टच नहीं करा है। फिर यहाँ से अप गई, फिर डाउन आ गई, फिर इसने जो लोअर आई है, लोअर हाई बनाती जा रही है। अभी यहाँ से देखिए फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर आ गई, लेकिन ये अभी तक इससे नीचे नहीं जाना चाह रही। तो एक बात की तो क्लियर हो गई कि मार्केट यहाँ से अप साइड में जाना चाह रही है, क्योंकि जितनी बार भी नीचे आ रही है लेकिन बिल्कुल इसको सपोर्ट को टच नहीं कर रही है, ये ऊपर से ही रिवर्स हो रही है। क्यों, यहाँ पे जो बायर्स है वो अपनी एंट्री, अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर आके सेम इसी रेजिस्टेंस पे, मॉर्निंग की रेजिस्टेंस को ही आई, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड करा, और आप देखिए बड़ी अब थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं, आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी अच्छी। यहाँ पे कहाँ थे हम, यहाँ पे, ये एक सेकंड फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए, अब मार्केट ने यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, फिर लो बना के नीचे आ गई, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा। अब इसके बाद क्या करा इन्होंने, मार्केट ने यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, मार्केट ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, इससे ये तो कंफर्मेशन हो रही है कि अब मार्केट अप साइड में जाना चाह रही है, क्योंकि बायर्स के प्रेशर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बायर्स का प्रेशर है, और इस बड़ी कैंडल ने थोड़ी सी हमें कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग दी। पर अगर इसको ट्रैप करना होता तो ये यहीं से एक बड़ी कैंडल बना के नीचे सपोर्ट तक भी आके हमारा जितने भी अपसाइड में फॉल ले घटे सबका स्टॉप लॉस एक ही बार में हिट कर जाती। तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है, बट अभी सब कैंडल छोटी छोटी बन रही हैं, एक ये बड़ी कैंडल बनी, इसके बाद छोटी छोटी कैंडल बनी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ये डोजी बनी, ये जो डोजी है इसने इसी सपोर्ट से अब ली, और इसके बाद जो कैंडल बनी है इसने इस रेजिस्टेंस को ऊपर ही ओपन हुई और इसी के ऊपर ही क्लोज भी हो गई, और उसके बाद इसने एक बार भी नीचे टच नहीं करा इस रेजिस्टेंस को, इसके हाथ से तो ऊपर ही ऊपर गई, फिर एक नया हाई बना दिया यहाँ पे, और थोड़ा सा फिर क्लोज होते होते नीचे आ गई। अब इस चीज को अगर आप थोड़ा सा और सही से एनालाइज करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप क्या करा, रेंज तो है, साथ में क्या है, यहाँ पर एक बड़ी सी ट्रेंड लाइन भी है, ये ट्रेंड लाइन हम यहाँ से लेते हैं, ध्यान देने वाली बात है। ये ठीक है,
यहाँ पर आई, यहीं से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ही फिर ऊपर गई। लेकिन बार बार जब रिजेक्ट करके ऊपर जा रही है, इस बार इसने क्या करा, यहाँ पे जब बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो ये तो हमें कंफर्मेशन मिली कि भाई मार्केट अब अप साइड में जाना चाह रही है। और फिर एक बड़ा मूव दे भी दिया, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक का बड़ा मूव दिया। तो ये रेजिस्टेंस हो गई, ये सपोर्ट होगी, ये ट्रेंड लाइन। इनका मार्केट में जितना अहम रोल है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं EMA। ये देखिए मैंने यहाँ पे दो EMA प्लॉट कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मार्केट अभी तक साथ साथ चल रही थी, यहाँ भी साथ है, लेकिन यहाँ पर आके मार्केट ने अब क्या करा, देखते जाइएगा। यहाँ पे वो जब ऊपर गई तो 9 EMA जो है वो ऊपर है, और 20 EMA जो है वो नीचे है। और इसने मार्केट ने एक बार भी यहाँ पर 20 EMA को डाउन साइड के लिए क्रॉस नहीं करा, और थोड़ी सी जब यहाँ पर आई तो इसी ट्रेंड लाइन से रिवर्स होकर ऊपर गई, और फिर जब यहाँ से बड़ी कैंडल बननी शुरू हुई तब हमें कंफर्मेशन और मिल गई। अब यहाँ पे देखिए आगे कि इसने क्या एक बार भी ग्रीन कैंडल के नीचे किसी कैंडल को क्रॉस दिया, जब तक ग्रीन कैंडल यानी कि 20 EMA के नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं देते तब तक हम अपने ट्रेड को राइड करेंगे, और ट्रेड जहां तक जा रहा है हम जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल आप शुरू से एंड तक का नहीं, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ से अगर यहाँ तक भी आपको लग रहा है कि आई एम सेटिस्फाइड, मेरे को प्रॉफिट है, आप यहीं से तुरंत ले क्रॉस करके निकल जाए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि नेक्स्ट कैंडल एक बार में नीचे बनेगी और सब जितना भी प्रॉफिट है वो ले जाएगी। तो उस चीज़ से बचना होता है बस। जहाँ पर भी आप सेटिस्फाइड है कि नहीं यार मेरा प्रॉफिट हो चुका है, या फिर अगर आपको लगे कि भाई यहाँ तक तो मैं आ चुका हूँ, उसके अगली वाली कैंडल के नीचे गए कि स्टॉप लॉस लगाइए और शांत बैठ जाइए। अगर मार्केट को ऊपर जाना तो वो जा ही रही है, और अगर नीचे आना होगा तो अगली कैंडल का जो आपका भी स्टॉप लॉस है छोटा सा, वो वहां तक आपका प्रॉफिट तो आना ही आना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए अगले दिन क्या हुआ मार्केट में। ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुई एक, और बड़ी ही रेड कैंडल के साथ नीचे भी आ गई। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इस, मैं थोड़ा सा ब्रश ले ही लेता हूँ, इजी हो जाएगा समझाना आपको। ये गई ऊपर, मतलब मार्केट अभी इस रेंज में ही चल रही है। अब यहाँ पे इसने क्या करा, ये जो सपोर्ट है मार्केट में, जैसे बड़ी कैंडल बनी, इसके बाद फिर मार्केट ने क्या करा कि रेड कैंडल, यहाँ पे क्या था कि सेलर्स का प्रेशर ज्यादा था मार्केट में, सेलर्स का बोल वाला कि बियर्स अब हावी हो चुके हैं और बुल्स को टिकने नहीं देंगे, और उन्होंने बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट को नीचे लिया है। और कंफर्मेशन के लिए देखिए 9 EMA नीचे आ चुकी है, 20 EMA ऊपर होगी। अब जब तक मार्केट 20 EMA के ऊपर जाके काम करना शुरू नहीं करेगी तब तक हम अपने ट्रेड को राइड करेंगे। और वही हुआ, ये देखिए, चल 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 हाथी मेरे साथी, आई एम जस्ट जॉकिंग। अब यहाँ पर आगे मार्केट ने क्या करा कि 9 और 20 क्लोज आ गई, इससे ये पता चल रहा है कि अब मार्केट यहाँ से साइडवेज हो रही है, या तो रिवर्सल आएगा या फिर हो सकता है और डाउन आ जाए। लेकिन अभी मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही है, तो हम यहाँ तक का अपना यहाँ तक का प्रॉफिट कैश करेंगे, मतलब कि प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और इसके बाद मार्केट कहीं भी जाए, अप जाए चाहे डाउन जाए, हम अब पंगे मार्केट से नहीं लेंगे। अगर मार्केट से आप ज़्यादा पंगे लोगे तो मार्केट दो थप्पड़ मारेगी, और जितना प्रॉफिट लिया है दिया है सब कहेगी बेटा वापस दे दे। थोड़ा और आगे चलते, पहले मैं इसको फ्रेंड ये हटा दूं, आगे क्या और एनालाइज करते आइए। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे फिर ओपन हुई एक अपसाइड के ले ले, सॉरी, कैंडल बनाई। अब यहाँ पे मार्केट में अभी हम फिलहाल ट्रेड नहीं लेंगे, क्यों, 9 और 20 बिल्कुल साथ साथ चल रही है, तो इससे हमें थोड़ा सा डाउट, डर था। मार्केट उस दिन वैसे साइडवेज रही है, इसमें कोई प्रॉफिट बनता नहीं है, कि जितनी भी कैंडल्स बन रही है आप ध्यान से देखिए बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, जिससे कि हम ट्रेड लेंगे भी तो कहीं ना कहीं हमें लॉस हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन से तो हमें बचना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए
अब ये मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई, नीचे जो ये रेंज है इस रेंज में आके इसने काम करना शुरू करा। पहले मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, जिसने ये स्टार्टिंग में कैश कर लिया वो तो बढ़िया है, लेकिन इसके बाद मार्केट पूरा दिन ही साइडवेज हो गई। तो ऐसे मार्केट में तो खैर काम नहीं करना चाहिए जब मार्केट पूरी साइडवेज हो। थोड़ा और आगे चलते हैं, हमें साइडवेज से तो हमेशा ही बचना है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अपनी नॉलेज को गेन करो, पीछे चार्ट में जाओ, उनको रीड करो। ये है 1 सितंबर, 2 सितंबर, ये दो यहाँ से लगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रेड आपका समझने वाला है। मार्केट हमें अब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट से इनको अपने चार्ट में हमेशा लगा के रखना होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। अब ये देखिए मार्केट यहाँ पे 2 तारीख को ओपन हुई, यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा अब नीचे आई, इसने जो छोटा सा गैप था इसको यहाँ पे फील करा और यहीं से ही जस्ट पूरा रिवर्स होके ऊपर वाली रेजिस्टेंस तक गई और यहाँ पर आके फिर मार्केट साइडवेज होगी। आप चाहते तो यहाँ तक का ट्रेड अपना प्रॉफिट कैश कर सकते थे, बुक कर सकते थे। क्यों? 9 EMA चल रही है और जितनी भी कैंडल्स है 9 EMA से ऊपर है, और 20 से तो ऑब्वियसली कि जब 9 से ऊपर है तो 20 से भी ऊपर होगी। और अगर जब भी 20 के पास आ जाती है तब आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए कि अब यहाँ से ट्रेड रिवर्स हो सकता है। यहाँ पर आगे देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है मैं दिखा देता हूँ। ये क्या है? ये अपने आप को फंसा रही है यहाँ पे, यानी कि हम इसको बोलते हैं, एक मिनट, यस, ऐसी फंसी मार्केट से आपको बचना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब मार्केट धीरे धीरे जब चल रही है तो इसने क्या करा, जब ये कंटिन्यू रेड कैंडल बन रही है 9 EM में क्या है, थोड़ा बड़ा कर दें तो चार्ट को आपको देखने में इजी रहे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि तकरीबन कितने 1:15 के आसपास मार्केट क्या करी, यहाँ से अप गई, साइडवेज होगी, इस साइडवेज से हम बचे। साइडवेज से जब कटने लगी, रेड कैंडल्स कंटिन्यू बनती जा रही है और 9 EM में नीचे आ गई, अब 20 EM में ऊपर हो गई। इससे हमें एक ये कंफर्मेशन मिली कि मार्केट अब नीचे जाने की तैयारी कर रही है। आप अपना ट्रेड प्लान करिए और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं या इस वाली कैंडल पे ले रहे हैं तो फर्स्ट वाली कैंडल का स्टॉप लॉस रखिए और ट्रेड को चलने दीजिए। ये मत देखिए कि 2 ग्रीन कैंडल बनी, डाउट आता है कि नहीं यार मैंने तो अभी ट्रेड लिया है, अब यहाँ से तो ग्रीन कैंडल बन गई। ये ग्रीन कैंडल एक ट्रैप कैंडल्स होती है। क्यों? कि जिन्होंने भी डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करा है वो यहाँ पे डरेंगे और भाग जाएंगे। मार्केट यहाँ तक के इनका स्टॉप लॉस खा के या इनका लॉस खा के प्रॉफिट में आ जाएगी, बट और यहीं से मार्केट ने देखो कितना नीचे तक का डाउनफॉल दिया। तो कहने मतलब जो भी आप ट्रेड लेते हैं 9 EMA से जब तक ऊपर 20 EMA की क्लोजिंग ना देके या एक दो कैंडल 20 के ऊपर बना दे तब तक हमें डर रहेगा। और 20 तक नहीं पहुंच पा रही है तो बिंदास ट्रेड को राइड करिए। अब ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अगर नॉर्मली मेजर करते हैं हम, फॉर एग्जांपल कि यहीं पे ले लिया तो तकरीबन नीचे तक आएंगे तो 153 पॉइंट बहुत होते हैं। ट्रेड को ऐसे ही राइड करो, जितना ट्रेड को आप राइड करेंगे उतना ही आप प्रॉफिट लेंगे। अदरवाइज मैं तो यही कहता हूँ कि जहाँ तक आपका प्रॉफिट बन चुका है और आप सेटिस्फाइड है कि नहीं यार मेरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे अच्छा मिल गया, उसको तुरंत ही बुक कर लो। स्टॉप लॉस भी या लॉस भी मिल रहा है लॉस को भी बुक करना सीखो, क्योंकि हमें लॉस को बुक करना भी जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे और ट्रेड वाकई में हमारे अगेंस्ट जाया जा रहा है तो हमें उसमें लॉस ज़्यादा हो सकता है। बाकी और कुछ नई स्ट्रेटेजीज हैं उनको हम आगे आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे। एक आज की मार्केट और देख लेते हैं, चलो। 3 तारीख, 3 तारीख को मार्केट में ओपन हुई, एक ही बड़ी रेड कैंडल बनी, यहाँ से लोगों को लगा कि
आज तो यार लाल कैंडल बन गया, नीचे जा सकते हैं मार्केट। और इसी जो कल की सपोर्ट थी, मतलब कि कल का जो लो था, इसी से जस्ट मार्केट ने ऊपर साइड में चढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर आके थोड़ी देर के लिए मार्केट क्या होगी, साइडवेज होगी। मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गई। अब मार्केट ने यहाँ पे जैसे ही जो ये 9 और 20 EMA को मुंह खुल गया, अब 9 ऊपर चलेगी, 20 नीचे आएगी। अभी तक तो साथ साथ चल रही है, तो यहाँ से भी थोड़ा सा कंफर्मेशन ये मिला कि मार्केट थोड़ी ऊपर जा सकती है। मार्केट ऊपर गई भी, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या करा कि क्या यहाँ पर कोई वो थी, ये बताओ, चेक करें कि यहाँ से रिवर्स होने के क्या कारण थे। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मिल रही है? खैर, रेजिस्टेंस तो हाँ, ये एक रेजिस्टेंस ही है एक तरह से मार्केट में। ये इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। खैर छोड़ो, यहाँ से रिवर्स हुई है, यहाँ पर आके साइडवेज हो गई है। इसके बाद ये यही ट्रैप जोन होता है कि मार्केट ऊपर जाता है और एक एकदम नीचे आ जाता है। मार्केट बीच में ट्रैप भी करती है। यहाँ पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। कोई नहीं, ट्रैप करा, मार्केट थोड़ी नीचे फिर साइडवेज होगी, लेकिन मार्केट ने अगेन हमें यहाँ पे मौका देगी। ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, और जैसे दो 9 और 20 में गैप ज़्यादा बना, तो पहली कैंडल को छोड़िए, दूसरे कैंडल पे आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। करा, अब 9 ऊपर ही ऊपर जा रही है, 20 को एक बार भी टच नहीं करा है। और इसके बाद देखो कितना बड़ा मूव दिया मार्केट ने। तो कहने का मतलब बस यही है कि सीखो, एनालाइज करो और अपने ट्रेड खुद से लो। तकरीबन 108 पॉइंट। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नॉलेज आपको जो भी मिली है, मैं चाहता हूँ आप अपनी नॉलेज को और भी बढ़ाइए। जितना आप अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, आप सेल्फ डिपेंड होंगे, किसी से आपको ट्रेड लेने नहीं पड़ेंगे। सीखना, जितना सीखोगे, जितना एनालाइज करोगे उतना। बाकी कई बार होता है मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमारे अगेंस्ट चली जाती है, बट ट्रेड तो लेना है। लेंगे नहीं तो लॉस या प्रॉफिट कैसे होगा? मार्केट में एक को लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा, जिसको प्रॉफिट होगा वो भी किसी से लॉस आया है, और जिसका लॉस हो रहा है उसको किसी ने तो उसका प्रॉफिट कैश करा ही है। तो ये चलता रहता है, सीखिए। बाकी दोबारा कहूँगा कि मैं कभी भी कोई बाइंग और सेलिंग की टिप्स नहीं देता, जस्ट एजुकेशन वीडियो है। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग नॉलेज वीडियो के लिए चैनल को कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।